हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उन्मारू, एसएम प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये लोक प्रशासन जो ब्रांच है, जो सब्जेक्ट है बेसिकली, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीएससी में, आईएएस में, स्टेट पीसीएस में, यूजीसी नेट में, बीए में, एमए में और कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इसको नहीं पढ़ पाते, कोई अलग सब्जेक्ट माना जाता है। उनके दिमाग में रहता है कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट लेकिन नहीं, इट इज द इंटरकनेक्टेड ब्रांच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की जुड़ी हुई ब्रांच है। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो वैसे भी आप जानते हैं कि एक अलग ही महत्व है। यूपीएससी में, आईएएस मेंस के अंदर बहुत फेमस सब्जेक्ट है ये, पीसीएस में। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में, खंड यूनिट के रूप में जोड़ भी रखा है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। आई बात समझ में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या होता है और ये किस चीज से संबंधित है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है इसके अंदर, और किस चीज से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना। मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड कनेक्टेड, यानी कि अर्थ पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे और किस चीज से ये संबंधित है ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये इसके अंदर देखेंगे मीनिंग क्या है। देखें, ठीक है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, यानी पब्लिक यानी क्या होता है, जनता। जनता के कार्यों से संबंधित जो भी प्रशासन होता है, जनता के कार्यों से रिलेटेड जो भी प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूं कह सकते हैं कि जो सरकारी जो क्षेत्र होता है, सरकारी जो संस्थाएं होती है, अधिकारी होते हैं, संस्थाएं होती है, अधिकारी होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है, उसको हम पब्लिक एड से जोड़ के रखते हैं। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो विषय है जिसमें कि हम अ, सरकारी तंत्र के प्रशासन का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। पब्लिक यानी तो जनता ही होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि टू मैनेज करना, मैनेज यानी प्रबंध करना। जैसे हम किसी शादी की तैयारी करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, तो उसका हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो बिना मैनेजमेंट के काम पूरा नहीं होता है। और ऐसे मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, उसको निजी प्रशासन बोलते हैं हम लोग। लेकिन जिस क्षेत्र में हम लोग सरकारी कंपनियों का, सरकारी क्षेत्र का, सरकारी अधिकारियों का, कलेक्टर का, आईपीएस का, आईएएस का, इनका अध्ययन करते हैं, इन संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये तो हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, मोटा मोटा सिंपल रूप में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका विकास कैसे हुआ। तो अमेरिका में इसका विकास हुआ, अमेरिका में इसका विकास हुआ। ठीक है ना। और अमेरिकी राष्ट्रपति और जो पूर्व प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, उनका नाम है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से अलग किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वुडरो विल्सन को क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। आई बात समझ में। ठीक है। इसी संदर्भ में एल डी वाइट क्या कहते हैं, एल डी वाइट ये कहते हैं कि एल डी वाइट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एल डी वाइट कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है ना, लोक प्रशासन में सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण करना है। मतलब कि इसमें सभी काम, वो सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका जिनका लक्ष्य क्या होता है, सार्वजनिक नीति निर्माण करना है और कार्य करना है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एल डी वाइट की परिभाषा है। ठीक है। इसी प्रकार से एक और परिभाषा है ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि खुद वुडरो विल्सन ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो कि खुद वुडरो विल्सन ने दी है। और ये परिभाषा वो कहते हैं कि लोक प्रशासन कानून को व्यापक व्यवस्थित रूप से लागू करने की व्यक्ति। क्या लोक प्रशासन क्या होता है कि कानून को व्यापक रूप से लागू और अभिव्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये होगी वुडरो विल्सन की परिभाषा। जबकि गुलिक क्या कहते हैं, लूथर गुलिक कहते हैं कि यह एक शासकीय विज्ञान है, जिसमें कि हम गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, यह एक शासकीय विज्ञान है। तो ये हो गया इसका अर्थ और इसका विकास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ
और इसका विकास। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। क्षेत्र किसमें किस एरियाज की स्टडी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टडी की जाती है। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान का नाम है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने जो है एक सिद्धांत दिया, एक तो मतलब कि सूत्र दिया, इसको बोलते हैं वो पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। पोस्ट कॉर्ब में जो है इस सूत्र में सम्मिलित कर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में का क्षेत्र क्या है, इसमें किन चीजों का अध्ययन किया था, इसमें किन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, किन चीजों के बारे में रिसर्च किया जाता है, पोस्ट कॉर्ब के द्वारा लूथर गुलिक ने बता दिया। तो यहाँ पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या होता है हम ये भी समझ लेते हैं। POSD पोस्ट कॉर्ब, CORB पोस्ट कॉर्ब। ठीक है। तो यहाँ P से मतलब होता है प्लानिंग, O से मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, S से मतलब है यहाँ पर स्टाफिंग, और D से मतलब है डायरेक्टिंग, C से मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, एंड फिर O से मतलब फिर यहाँ पर जो R से मतलब है, जो CO है ना, CO कोऑर्डिनेटिंग में आता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये CO जो है ये कोऑर्डिनेटिंग में है। आप ये समझे कि O दोबारा क्यों आ रहा है, CO मतलब ही कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है। और R से क्या मतलब है, यहाँ पर R से मतलब रिपोर्टिंग, और B से मतलब बजटिंग। ठीक है। देखो क्या होता है, लूथर गुलिक ने कहा है कि पोस्ट के द्वारा किसी भी संस्था में, किसी सरकारी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें होती है। जैसे पी से प्लानिंग, यानी किसी भी संस्था में सबसे पहले अधिकारी लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है। फिर बाद में ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनता है, कितने कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, कितने लोग अधिकारी रहेंगे, सारा उनकी संस्था बनाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से बना है, इसकी कितनी आर्थिक क्षमता है, कितनी इसमें पैसे वगैरह कमाने की क्षमता है, कितना इसका लाभ है। स्टाफिंग, फिर स्टाफ के बारे में, स्टाफ की भर्ती करते हैं, स्टाफ कैसा हो, स्टाफ में कैसे लोग होने चाहिए, स्टाफिंग कैसे होनी चाहिए, स्टाफ कैसा कार्य करना चाहिए, स्टाफ को कैसे खुश रखना चाहिए, स्टाफ को कैसे सैलरी मिलनी चाहिए, सारा काम। डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना, अधिकारी अपने छोटे कर्मचारियों को निर्देश देते हैं कैसे कार्य करना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग यानी कि अधिकारी, कर्मचारी, ऑफिसर और दूसरा स्टाफ जो मिलकर के आपस में समन्वय से काम करें, मिलजुल के काम करें, सहयोग से काम करें। रिपोर्टिंग, छोटे अधिकारी अपने जो बड़े अधिकारी को या छोटे कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी को या कर्मचारी को रिपोर्टिंग देगी कि हमने काम कैसा किया है, यानी कि कार्य के बारे में बताना। ठीक है। और बजटिंग यानी कि किसी भी संस्था का मेन आधार होता है तो वित्त, फाइनेंस, किस संस्था में कितना पैसा है, कितना उस संस्था पैसे के अकॉर्डिंग चलेगी, कितना पैसा खर्च करेगी। ठीक है। तो यह तो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र, जो कि लूथर गुलिक ने इसके बारे में बताया पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के द्वारा। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, कि ये तो विषय है, ये साइंस है या आर्ट है, ये कला है, विज्ञान है, इसमें इस संदर्भ में चर्चा की जाती है। तो देखो जो विद्वान इसको मतलब कि साइंस मानते हैं उनमें मुख्य रूप से है लूथर गुलिक का नाम है, मैक्स वेबर का नाम है। ठीक है। और एल डी वाइट का नाम है, आदि का। ये मानते ही विषय साइंस है क्योंकि इसमें प्रशासन के जो सिद्धांत है उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसमें प्रशासन सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जबकि ये कला वाले मानते हैं कि इसमें कोई विज्ञान जैसी बात नहीं है, बल्कि इसमें तो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का। और जहां मानव का अध्ययन किया जाता है वहां साइंस कैसे होता है, वो तो कला होती है क्योंकि मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ होता है। तो यह हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति के बारे में चर्चा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की प्रकृति या नेचर क्या होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई जो इसकी एक प्रकृति तो ये है, और इसके अलावा इसका एक प्रकृति से संबंधित एक चीज और भी है इसके अंदर, दृष्टिकोण से संबंधित। एक होता है एकीकृत अध्ययन और एक होता है इसके अंदर प्रबंधी दृष्टिकोण। मतलब कि प्रबंधी का मतलब होता है कि जो कोई मान लो कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, तो इसमें ये मानते हैं कि जो चपरासी से लेकर के और जो ऑफिसर तक होते हैं वो सब मिलजुल के कार्य करते हैं, सब मिलजुल के कार्य करते हैं, जिसको बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। सब मिलकर कार्य कर रहे हैं किसी संस्था में, जिसको बोलते हैं हम लोग एकीकृत दृष्टिकोण।
ठीक है ना। इसमें चपरासी से लेकर पियोन से लेकर ऑफिसर तक सब लोग मिलके उस टास्क को करते हैं, उस काम को करते हैं। और इसके समर्थक जो हैं वो हैं आपके एल डी वाइट और डिमॉक, डिमॉक और एल डी वाइट इसके समर्थक है, ठीक है ना। जबकि दूसरी ओर प्रबंधीय दृष्टिकोण कहता है, ये व्यू कहता है, मैनेजरियल व्यू कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कोई मिलकर काम नहीं करता, बल्कि जो अधिकारी होते हैं, जो मेन ऑफिसर होते हैं, वही नियंत्रण रखते हैं और उनके जो ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं, उनसे सारा काम होता है। मतलब मेन अधिकारी जो होते हैं, उच्च अधिकारी, वो अपने आदेश देते हैं निम्न अधिकारी को और ऐसे काम होता है। उनके मैनेजमेंट के आधार पर ही सारा कार्य इसमें होता है, ठीक है ना। इसके समर्थक कौन है? साइमन। प्रबंधित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? साइमन है और थॉमसन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक और दृष्टिकोण है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, ये मानता है कि इसका जुड़ाव किस चीज से है, यानी किसी किसी जो लोक प्रशासन संस्था है उसका जुड़ाव, संबंध किससे है। तो देखो इसके अंदर एक तो है व्यापक दृष्टिकोण और एक है संकीर्ण दृष्टिकोण, ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध है वो सरकार के तीनों अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी कि संसद, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कोर्ट, इन तीनों से जुड़ा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है हमारे एल डी वाइट, डिमॉक, एल डी वाइट और डिमॉक इसके समर्थक है, ठीक है। जबकि संकीर्ण दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जुड़ाव किससे है? केवल कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से खाली, बस। और संसद से, न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है इसका। और इसके समर्थक है लूथर गुलिक और साइमन, साइमन और लूथर गुलिक जो है इसके समर्थक है। आगे और समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति का क्षेत्र क्या है और इसका संबंध किससे है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोस और अच्छे बना सकूं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।